नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का जो गठन अभी हाल-फिलहाल में किया गया था, वो कब तक लागू होगा? उसमें जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उसमें कितना इज़ाफ़ा हो सकता है? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये किस प्रकार हमारी बेसिक सैलरी को प्रभावित करता है? और जो हम अपनी जो बेसिक कैसे निकाल सकते हैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही हमारी बेसिक सैलरी निकाली जाती है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा हमारी जो बेसिक सैलरी है, उससे गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महँगाई और जो लिविंग कॉस्ट है हमारी, उसको ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि कितना होगा। अब हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग जो लागू होने के बाद हमारी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए जो मर्ज होता है उस पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था। 8वें में जो है ये 2.46 तक हो सकता है। अभी ये फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन जो अनुमानित है वो फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 2.46 हो सकता है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर से हम बेसिक सैलरी किस प्रकार निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि 7वें वेतन आयोग में हमारी जो सैलरी है फिलहाल वो हमें कितनी मिल रही है। मान लीजिए आप L6 जो लेवल 6 है हमारा पे मैट्रिक्स का, आप उस पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा जो सैलरी होगी वो ये है। बेसिक पे जैसे आपकी मानी 35,400 है, उसके अनुसार जो डीए उसका 55% हो गया आपका 19,470। एचआरए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनमें 27%, तो एचआरए हो गया बेसिक का 9,558। तो तीनों को मिला के जो हमारी टोटल सैलरी होगी वो 64,428 रुपये बनेगी। अब हम देखते हैं जो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद हमारी जो बेसिक सैलरी है टोटल वो कितनी बढ़ेगी, और जो उसमें फिटमेंट फैक्टर है वो मान रहे हैं 2.46 अगर लागू होता है तो कितनी सैलरी होगी। जैसे हमने देखा नई बेसिक जो है वो 35,400, और जो उस पर फिटमेंट फैक्टर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.46 से, तो हमारी नई बेसिक आ जाएगी 87,084 रुपये। डी डीए जो है वो मर्ज हो जाता है, इसलिए वो 0% से शुरू होगा। एचआरए बात करें जो 27% के हिसाब से, तो 87,084 इन मल्टीप्लाई 27 तो करेंगे तो जो एचआरए आएगा वो 23,513 रुपये होगा। तो जो टोटल सैलरी होगी बेसिक 87,084 प्लस एचआरए 23,515 को मिलाकर 1,10,597। इस प्रकार आप अपनी जो है बेसिक 8वें वेतन आयोग के अनुसार लगा सकते हैं। जिस भी आप पे मैट्रिक्स में आ रहे हैं, कौन सा लेवल है, उसको आप अपनी बेसिक को जो फिटमेंट फैक्टर है 2.46 से मल्टीप्लाई करके और जो आपका एचआरए है उन दोनों को जोड़ के आप अपना बेसिक निकाल सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ 7वें और 8वें वेतन आयोग में जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं शिक्षक, तो हम तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात करें तो जैसे 8वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक सैलरी हम देखें तो बेसिक को अनुमानित फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम देखते हैं जैसे बेसिक मानिए हमने जो शुरू होती है तृतीय श्रेणी शिक्षक की 33,800 को जो फिटमेंट फैक्टर है 2.46 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बेसिक आ जाएगी 83,148। डीए हम 0 मान लेते हैं मर्ज होने के बाद। एचआरए हम देखते हैं 10% के हिसाब से हो गया 8,314। तो हम बेसिक और एचआरए को जोड़ेंगे तो टोटल सैलरी हो गई 91,462। ये 8वें वेतन आयोग के अनुसार होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो मिल रही है अभी एक तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात करें तो बेसिक 33,800, जो डीए फिलहाल 55% है तो 18,590 डीए हो गया। एचआरए 10% के अनुसार देखें तो 3380 एचआरए हो गया। अब टोटल सैलरी जो इसके अनुसार बनेगी वो 55,770 रुपये बनेगी। तो दोनों में जो 7वें और 8वें वेतन आयोग में जो टोटल सैलरी में अंतर आएगा वो लगभग 35,792 रुपये का अंतर आएगा। इस प्रकार आप जिस भी पे मैट्रिक्स में आते हैं, जिस भी ग्रेड में है, वरिष्ठ अध्यापक हो या और भी किसी विभाग में हो, तो आप अपनी जो पे लेवल है उसके अनुसार आप अपनी बेसिक इससे निकाल सकते हैं। अगर हम मिनिमम बेसिक सैलरी की बात करें 8वें वेतन आयोग में, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है तो वो 44,280 होगी। जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 की बात करें तो जो अभी है उनको 18,000 मिल रही है, तो 8वें वेतन के बाद उनकी हो जाएगी 44,280। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं प्रत्येक लेवल की जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है 7वें वेतन में ये थी, और 8वें वेतन आयोग में उनकी जो सैलरी है उनमें ये बदलाव आएगा।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है तो आप इस प्रकार सभी लेवल की जो है आप बेसिक निकाल सकते हैं अपनी-अपनी। अब हम बात करें कि जो 8वाँ वेतन आयोग वो कब तक लागू हो सकता है, तो 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं और न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालाँकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों का 2 साल का एरियर का भुगतान मिलेगा।